जो पार्क है ये वहाँ होगा। अभिनव भैया, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 ये जो फ्लैट है इस लाइन में बनेंगे। या क्या है? या हमारी बात मानिए, अभी के अभी गांव छोड़ के चले जाइए। ये सब बहुत खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम परेशान मत हो, मेरी बात हो गई है उनसे, टेंशन मत लो, तुम काम पे ध्यान दो। चलो, हाँ मैं क्या कह रहा था, ये जो पार्क है और ये जो पार्क है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये अपने को देखना है। कौन है आप लोग? कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन है? क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, ये ठीक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। देखो, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं दिन दहाड़े कुछ गुंडों ने एक सरकारी इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था उस पर तेजी से हमला किया और अचानक हुए इस हमले से अकेले उन गुंडों का सामना करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक गवर्नमेंट साइट पर सरकारी इंजीनियर पर हमला किया गया था। आखिर इस हमले के पीछे वजह क्या थी? क्या यह कोई जाती दुश्मनी थी या फिर कुछ और? यह इंजीनियर एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए गांव आया था, लेकिन इस बीच यहां ऐसा क्या हुआ कि किसी ने उस पर हमला कर दिया? क्या उसने कोई ऐसा काम किया था जिससे गांव के लोग उससे नाराज थे? क्यों उसका असिस्टेंट उसे गांव छोड़कर चले जाने के लिए कह रहा था? आखिर इस इंजीनियर को किन लोगों से खतरा था? आइए देखते हैं यूपी की ये बात। हेलो हेलो। रश्मि, आई एम गेटिंग लेट, मुझे साइट के लिए निकलना है। हमेशा यही बहाना। अब तुम्हारे पास अपनी बीबी के लिए 2 मिनट भी नहीं है। गोरखपुर जाकर अपनी बीबी को भूल ही गए। अरे कैसी बातें कर रही हो मैडम जी, आपके लिए पूरी जिंदगी कुर्बान है, पर तुम तो जानती हो ना सरकारी नौकरी है। अच्छा सुनो, मैं अभी ड्राइव करने जा रहा हूँ, मैं साइट पे पहुँच के तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ अच्छा सुनो सुनो सुनो, मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? जल्दी बताओ क्या है। फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू क्विट और मेरा रिजिग्नेशन भी एक्सेप्ट कर लिया है। ओके। लेकिन सुनो ना, मैं नोटिस पीरियड तक ना जॉब नहीं करने वाली। पैसे चाहे तो जाएं। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हमारी शादी हो गई है, फिर भी तुम इस शहर में, मैं कहीं और। लेकिन अब नहीं, बस 10-15 दिन के अंदर मैं तुम्हारे साथ होंगी, हमेशा के लिए। ओह गॉड, मुझसे 10-15 दिन भी नहीं रह जाएगा। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। और सुनो, जो तुमने डिसीजन लिया है ना, बिल्कुल ठीक लिया है। ओके बाय, सी यू सून। ओके ओके बाय, सी यू। ये जो फ्लोर है इसका काम हो गया। आई थिंक अब पहले इसको करते हैं। हाँ नहीं सर, ये तो जो है हो चुका है। अब इसके बाद ये करवाते हैं। और अरे भैया, ठीक है, बच्चू सिंह का फोन आया था कल हमारे पास और आपसे मिलने के लिए बोला है, आज यहीं आने के लिए बोला है। ये बच्चू सिंह कौन है? जयराम जी के प्रधान जी। जयराम जी। सर, ये हैं इस गांव के प्रधान जी, बच्चू सिंह जी। और बच्चू सिंह जी, ये यहाँ के नए इंचार्ज हैं अभिनव बाबू। भाई हम तो हमारे नए इंजीनियर बाबू को देखने आए हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई इंजीनियर बाबू। गांव के प्रधान होने के साथ साथ हम यहाँ के सबसे बड़े ठेकेदार भी हैं। ये ससुरा पहला मौका है जब कोनो ठेका हमारे हाथ से निकल गया। वैसे कंस्ट्रक्शन का बहुत काम है यहाँ पर, यहाँ नहीं तो कहीं और एक साथ काम करेंगे। इंजीनियर बाबू, हमारा मानना है कि काम करने से ज़्यादा जरूरी है साथ मिलकर काम करना। बहुत खुशी होगी अगर आज रात का भोजन आप हमारे साथ करेंगे तो, कहा है कि इज्जत बढ़ेगा हमारा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। ऐसे इंतज़ार रहेगा हमें आपका। हमने अपनी बहन को भी बोल दिया है तैयारी करने को। अब अगर आप आए या ना आए, आपकी मर्जी। आप कहिए साहब, जरूर आएंगे। अच्छा इंजीनियर बाबू, चलते हैं। अच्छा जी।
भैया इनको मना करना अच्छा नहीं है, बुरा मान जाएंगे। और जितने भी इंजीनियर आते हैं इस एरिया में बच्चू सिंह के यहाँ जरूर जाते हैं। ना हो तो अगर आप एक बार मिल आते तो अच्छा होता। और खाने पे ही तो बुलाया है, क्या हर्ज है जाने में। दोस्तों इंजीनियर बाबू, ये हमारे छोटे भाई हैं। नमस्कार। यकीन मानिए इंजीनियर बाबू, आप यहाँ आए हमें बहुत अच्छा लगा। हम तो आपको देखते ही पहचान गए कि आपकी और हमारी बहुत जमने वाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप कुछ लेते क्यों नहीं? आप खाइए ना, पनीर लीजिए। अरे हाँ। खुल के खाइए, आप ही का घर है। खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है। अरे काहे नहीं बनेगा, हमारी बहन ने जो बनाया है। अच्छा। पद्मावती, जी भैया। आइए भाई। खाना आपने वाकई में बहुत अच्छा बनाया है। आप भी हमारे साथ बैठिए ना, कुछ खाइए। जी नहीं, पहले आप लोग खा लीजिए, फिर हम खा लेंगे। प्लीज बैठिए ना। अरे भाई, जब इंजीनियर बाबू बोल रहे हैं बैठ जाओ। अरे इंजीनियर बाबू खाओ ना। नहीं, मैं खा चुका हूँ काफी। वो जरा। हाँ पद्मावती, इंजीनियर बाबू के हाथ धुलाओ। हाँ चलिए। अरे ये खराब है, 1 मिनट रुकिए। बस, थैंक यू। ये लीजिए। नहीं, इस हो गया। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। अब मुझे आज्ञा दीजिए। इंजीनियर बाबू, अब आप ही गांव के मेहमान हैं, बेधड़क होके आइए। जी। आप ही का घर। अच्छा जी। अच्छा, पहले यहाँ आगे का प्लास्टर करवाओ और हाँ ये सामान साफ करवाओ पहले तो। और यहाँ कुछ लगवाओ यार, गिर जाओगे। हाँ बाकी सब ठीक है ना? सुनिए, इंजीनियर साहब कहाँ हैं? अरे ओ अभिनव बाबू, अरे तुम यहाँ कैसे? आपके लिए खाना लाई हूँ। संभल के, मैं आता हूँ नीचे। हाँ तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। तुम यहाँ कैसे? के लिए खाना लाई हूँ। चलो ऑफिस में मेरे। आओ बैठो। शर्मा मत, बैठो। इसकी क्या जरूरत थी? और हाँ, प्रधान जी से बोल देना कि मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं उन्हें बोल दूंगा। भैया जी को तब बोलेंगे ना जब उन्हें मालूम होगा कि हम यहाँ आए हैं। वैसे ये हम आपके लिए बना कर लाए हैं। आपको हमारा बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है ना, इसीलिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बैठिए आप। तो आप भी खाएंगे ना हमारे साथ? नहीं नहीं, आप खा लीजिए। थोड़ा सा तो खाइए। आप शुरू तो कीजिए। वैसे भैया आपको बहुत पसंद करते हैं, तो हमने सोचा कि हमें भी आपके लिए कुछ करना चाहिए, तो इसीलिए बस ये ले आए। अच्छा प्लीज आप भी कुछ खाइए हमारे साथ। अब इतना बोल रहे हैं तो हम खा लेते। वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाया आपने। जी शुक्रिया। अब लीजिए आप।
वो हुआ? नहीं, 1 मिनट। अब मैं कर लेता हूँ। अब खाइए ना अभी कुछ। तुम यहाँ? हाँ अभिनव बाबू, हम घर जा रहे थे, आप हमें घर छोड़ देंगे? आइए। लीजिए, आ गया आपका घर। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, बाय। कल मेरी ट्रेन की टिकट बुक हो जाएगी। 3-4 दिन के बाद हम साथ होंगे। मैं तो सोच सोच के खुश हुई जा रही हूँ। ग्रेट। अच्छा सुनो, स्टेशन के बाहर से ना तुम्हें प्राइवेट टैक्सी मिलेगी, तुम वो प्लीज पिक करके अपने आप आ जाओ। एक्चुअली मुझे यहाँ बहुत ज्यादा काम है और यहाँ से स्टेशन भी बहुत दूर है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं तुम्हें पिक करने आ पाऊंगा यार। टेंशन मत लो, मैं खुद आ जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। और सुनो, अपना ध्यान रखना। हाँ इंजीनियर आराम। साहब। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में बात करूँ। क्या हुआ? प्रधान जी ने आपको घर पे बुलाया है। इतना सुबह सुबह? मुझे साइट पे भी जाना था यार। आप चलिए, मैं आता हूँ। अभिनय बाबू। नमस्ते प्रधान जी, बताइए कैसे याद किया? है? जी प्रधान जी, कहिए। देखिए इंजीनियर बाबू, आप समझदार हैं। हमारी बहन पद्मावती से बार बार मिलना आपको शोभा नहीं देता। प्रधान जी, हमारी तो कभी कभार वैसे ही मुलाकात हो जाती है। देखिए ये शहर नहीं है, गांव है, और गांव में इस तरह से मिलना, आप समझ रहे हैं ना, गांव वाले क्या सोचते हैं। देखिए प्रधान जी, गांव वालों की सोच को मैं नहीं बदल सकता। वो जो भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हमारी नॉर्मल सी जान पहचान को कुछ भी नाम दे देना, ये तो अरे आप तो बुरा मान गए अभिनव बाबू। नहीं, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन गाँव वाले जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अच्छा आप आज्ञा दीजिए, मुझे और भी बहुत काम है। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद। अभिनव बाबू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। अच्छा ये क्या कर रही हो? दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? सुनो, आप हमारा फोन काहे नहीं उठाते? पर तुम ये दरवाजा क्यों? भैया जी का फोन आ रहा है, 1 मिनट, बस 1 मिनट। हाँ हाँ भैया जी, नहीं हम मार्केट आए थे। हाँ, सामान खरीदने।
हाँ बस थोड़ी ही देर में घर आ जाते हैं। हाँ जी। देखो मेरी बात सुनो, बार बार मुझे फोन मत किया करो, जाओ ऐसे। और अभिनव जी, मुझे आपसे मिलना और बातें करना अच्छा लगता है, और मैं आपसे। देखो मेरी बात सुनो, तुम शायद जानती नहीं हो मैं प्रधान जी आप क्या कर रहे हैं आप? हाँ? नहीं प्रधान जी, प्रधान जी आप गलत समझ रहे हैं। भैया आप अभिनव बाबू को गलत समझ रहे हैं। तो प्रधान जी आप एक लड़की पे हाथ कैसे उठा सकते हैं? प्यार से समझा है इंजीनियर बाबू, नहीं समझे बहुत जल्द समझ जाओगे। चलो। अरे गलत समझ रहे हैं आप। चाप लड़ रहे। प्रधान जी भैया ऐसा कुछ प्रधान भी जी नहीं है। गलत ये गलत समझ रहे हैं। चलो। तुम दोनों की ई हरकत की वजह से हमारी इज्जत का जनाजा निकल गया गांव में। मुंह छो पे ताव देते हैं हम, मतलब समझते हैं का गर्दन कट जाए लेकिन मुंह ना झुक पाए। मेरी बात सुनिए, अब एक ही रास्ता बचा है, प्रेम से कह रहे हैं हमारी बहन के साथ ब्याह कर लो, इसी में बात सुलटेगी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? अपनी बहन को समझाइए पहले, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, और इन फालतू चक्करों से ना दूर रखिए मुझे आप। ताली दोनों हाथों से बजती है इंजीनियर बाबू, प्रेम से समझा रहे हैं, ब्याह कर लो हमारी बहन के साथ। ये फालतू बकवास सुनने के लिए ना टाइम नहीं है मेरे पास। आपकी बहन के साथ ना तो मेरा कोई रिश्ता था और ना कोई रिश्ता रखना चाहता हूं मैंने कुछ गलत नहीं किया। यहां से जा रहा हूं और अच्छा होगा आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। चलते हैं। ये जो पार्क है ये वहां होगा। अभिनव भैया। 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 ये जो फ्लैट है इस लाइन में बनेंगे। या क्या है? या हमारी बात मानिए, अभी के अभी गांव छोड़ के चले जाइए। ये सब बहुत खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम परेशान मत हो, मेरी बात हो गई है उनसे, टेंशन मत लो, तुम काम पे ध्यान दो। चलो। हाँ मैं क्या कह रहा था, ये जो पार्क है और ये जो पार्क है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये अपने को देखना है। कौन है आप लोग? कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन है? क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, ये ठीक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। देखो छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं नहीं। चल छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़। भैया सरकारी कॉलोनी यही है? हाँ ये अभिनव जी का घर कहाँ है? ये अभिनव जी का घर है। अच्छा। आप अभिनव जी की पत्नी है? हाँ जी हाँ जी। ये आपके लिए चाबी रखेंगे। धन्यवाद भैया। कोई है? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मैं कह रहा हूँ खोलो मुझे, बच्चों खोलो मुझे। मुंह बंद रखो अपना, जब जी में आए हमारी इज्जत से खेलो और आप अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हो। हाँ तैयार करके लेके आओ उसे, और अगर नाटक करे तो ठोक देना ससुरे को। छोड़ दो मुझे प्लीज। The number you are trying to call is currently switched off. छोड़ दो मुझे,
जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जाने दो मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहा है तुम? ओ पद्मावती को लेके आओ। पंडित जी आराम कीजिए, है कोनो विघ्न नहीं चाहिए, समझे? आराम कीजिए पंडित जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुण्यगात्रे मंगलाय तनो हरि। पैरों के लिए खड़े हो जाइए। वरमाला पहनाइए। विवाह संपन्न हुआ। इंजीनियर बाबू, अब आप हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हमारी बहन के पति हो गए हैं। लीजिए साइन कीजिए। कीजिए कीजिए। यहाँ ये बात। इंजीनियर बाबू, अब आप कानूनी तौर पर भी पति पत्नी हो गए। अरे भाई फोटोग्राफर को बुलाओ, दूल्हा दुल्हन का फोटो खींचो। दोनों साफ दिखने चाहिए, नहीं तो दुनिया में नजर नहीं आओगे। कहा रुको रुको, इंजीनियर साहब का मुंह तो खोलो। खोलो रे इसके हाथों। देखो अभिनव बाबू, जो कुछ हुआ भूल जाओ। अब अपनी पत्नी को घर लेकर जाओ, इसी में सबकी भलाई है। बंद करो अपनी बकवास। मैं पहले से शादीशुदा हूं। 2 साल हो गए मेरी शादी को, और ये बात मैं आप सबको समझाना चाहता था। कोई मुझे मौका तो दे। मेरे माथे पे बंदूक रख के मेरी शादी कर दी। शादी प्यार और विश्वास का रिश्ता होता है, लेकिन आपकी बहन से ना तो मेरा कोई रिश्ता था, ना कोई रिश्ता है, और ना कोई रिश्ता रखना चाहता हूं मैं। अब समझते क्यों नहीं है? मैं पहले से शादीशुदा हूं, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? ससुरा, ये तो गड़बड़ हो गया। देखो अभिनव बाबू, आपने ये शादी वैदिक रीति रिवाज से किया है। मांग भरा है आपने, मंगलसूत्र बनाया। अब अगर इस शादी से छुटकारा पाना चाहते हो तो 20 लाख हर्जाना देना पड़ेगा। बोलो क्या बोलते हो? ना तो ये लड़की मेरी पत्नी है, ना मैं एक पैसा आपको दूंगा। छोड़ता हूं आपके, मुझे रोकिएगा मत। इंजीनियर अभिनव पहले से ही शादीशुदा था और अब उसका अपहरण करके जबरन उसकी शादी करवाई जा रही थी। ईस्टर्न यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में इस तरह की शादी के कई मामले सामने आए थे। धरवा दूल्हा उस लड़के को कहते हैं जिसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती किडनैप करके बंदूक की नोक पर करवाई जाती है। यह एक बड़ा क्राइम है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स के अनुसार 2013 में यूपी और बिहार के इन इलाकों में लगभग 2500 ऐसी शादी के मामले सामने आए। पर शादी जैसे रिश्ते की शुरुआत जबरदस्ती से हो, यह तो सरासर गलत है। गांव के प्रधान बच्चू सिंह जैसे लोग जो अपनी बहन या बेटी का रिश्ता जबरदस्ती और गुंडागर्दी से करवाते हैं, उनको यह समझ नहीं कि ऐसी शादी करवाकर वो अपनी बेटी या बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यह क्राइम है और कानून ऐसी शादियों को नहीं मानता। अगर दूल्हा कानून की मदद ले तो यह शादी इलीगल हो सकती है। लेकिन यहां अभिनव के केस में तो वो पहले से ही शादीशुदा था। वाकई में यह धरवा शादी थी या कुछ और? यह मामला सिर्फ दूल्हे के किडनैपिंग का नहीं, बल्कि इसके पीछे था बहुत कुछ जो अभी सामने आना बाकी था।
थैंक गॉड तुम आ गए। अभिनव बाबू, ये कौन है? मैं इनकी धर्म पत्नी। कल ही हमारी शादी हुई है। What? तुम लोगों का पागलपन अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? तेरी जैसी लड़की की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, समझी? भगवान के लिए यहाँ से चली जा और अपनी शक्ल मत दिखाना कभी। चल जा यहाँ से। What the hell is going on? रश्मि मेरी बात तुमने दूसरी शादी कर ली? तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। तुम चलो अंदर, मैं बताता हूँ। रश्मि मेरी बात सुनो, देखो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा मेरी बात तो सुनो एक बार, ये जो भी कुछ हुआ ये सब ढोंग था। अच्छा ढोंग था, और अभी जो सब कुछ मैंने बाहर देखा वो सब क्या था? मुझे बोलने का मौका तो दो तुम। अभिनव, तुमने शादी की है या नहीं? हाँ या ना? ये फिर से आ गई, तुम कैसे आ? जान सकता हूँ कि अभिनव कहाँ है? सर मैं ही हूँ अभिनव। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने किस लिए सर? मैंने क्या किया है? देखिए, कंप्लेन के मुताबिक पहली पत्नी के होते हुए आपने दूसरी शादी की और कानून के हिसाब से ये एक जुर्म है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आप शराफत से हमारे साथ चलते हैं या नहीं? देखिए सर, मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की, ये मेरी बीवी है सर। हाँ सर, अभिनव मेरे पति हैं और हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। ये सब दलीलें अदालत में देना। लेके चलो इसे। मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो सर। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मेरा किडनैप किया गया था सर, और मेरे सर पे बंदूक रख के मेरी शादी करवाई गई थी सर। तुझे क्या लगता है तुझे ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया हमने गांव में पूछताछ की है और सबका यही कहना है कि तेरे और पद्मावती के बीच अफेयर था। मेरी बात सुनो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जहां बात प्यार की है तो जबरदस्ती का तो सवाल ही नहीं उठता। तुमने जो किया वो इलीगल है, और वैसे भी ये सब बातें तुम अपने वकील से करना। सर मैंने कितनी बार बोला, मैं नया हूं यहाँ, किसी को भी नहीं जानता हूँ सर। ठीक है, मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ, तुम्हारे लिए अरेंज कर देता हूँ। 30 लाख रुपए किस बात के? आखिर मेरी गलती क्या है? देखिए अभिनव बाबू, कोर्ट में आपके आर्गुमेंट को कोई मायने नहीं रखेगा और सबूत सारे आपके खिलाफ हैं। हम कभी प्रूव नहीं कर सकते कि ये शादी जबरदस्ती से हुई है। सजा तो पक्की है और आपकी तो पहले से बीवी भी है। काहे ये सब में अपना जिंदगी खराब कर रहे हैं? अरे बड़ी मुश्किल से तो हमने बच्चू सिंह को मनाया है। वो तो 50 लाख मांग रहे थे, मैं तो कहता हूँ 30 लाख दीजिए और निकल जाइए आप यहाँ से। लेकिन बच्चू सिंह तो मुझसे 20 लाख मांग रहा था। हाँ तो तभी दे देने चाहिए थे ना, कैसे नहीं बनता था? तो फिर अब तो 30 लाख देना पड़ेगा। अभिनव को अभी अंदाजा हो चुका था कि वो एक साजिश का शिकार बन गया था। अभिनव का सब कुछ दांव पर लगा था। एक तरफ उसकी पत्नी रश्मि के साथ शादीशुदा जीवन और दूसरी तरफ उसका करियर, जो इन सब वजहों से बर्बाद हो सकता था। अक्सर जब लोग इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं तो सामने वाले की नाजायज मांगों को भी मान लेते हैं, लेकिन अभिनव झुकने वालों में से नहीं था और यह लड़ाई आसान बिल्कुल भी नहीं थी। अभिनव, रश्मि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे बस एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रश्मि नहीं अभिनव, कुछ भी नहीं हो सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई है। मुझे समझने की कोशिश करो, मैं गलत नहीं हूँ। अगर तुम मुझे नहीं चाहते थे तो एक बार बोलते, मैं चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से चली जाती। इतना तो भरोसा करते मुझ पे। कैसी बातें कर रही हो तुम? बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, नहीं रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। और कुछ दिन हम अलग क्या रहे, तुमने मुझ पे विश्वास करना छोड़ दिया। हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक बार बाहर आ जा रहे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज मुझे समझो। कुछ भी नहीं ठीक हो सकता, कुछ भी। आपकी जमानत हो गई है, साइन कीजिए।
थैंक यू वेरी मच सर। मैं जा सकता हूँ? फिलहाल ये तो आपके वकील साहब अच्छे हैं जो आपकी जमानत करवा लाए, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको जमानत मिली है, बरी नहीं हुए, इसलिए ये शहर छोड़कर मत जाइएगा। ठीक है। आई एम सॉरी, गलती मेरी थी। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मैंने बिना सोचे समझे रिएक्ट किया। मुझे कल भी तुम पर पूरा भरोसा था और आज भी है। ऑफिस में किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों साथ लड़ेंगे। हेलो, ठीक है मैं आता हूँ। कौन था? उस कमीने बच्चों का फोन था, मिलने के लिए बुलाया। कौवा इंजीनियर बाबू, कैसा लगा हवालात कौवा? मुद्दे की बात करो बच्चू सिंह, आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे वो वकील साहब ने नहीं बताया का? बताया तुम्हारे धंधे के बारे में, लेकिन 30 लाख कहाँ से लेकर आऊं मैं? नहीं है मेरे पास इतने पैसे। देखो भैया, आप हमारी बहन को अपने साथ में रखते नहीं हो। ये बात से गांव वाले बहुत नाराज हैं। गांव वालों का ज्यादा गुस्सा कंट्रोल कर पाना हमारे बस में नहीं है। अगर हमने अपनी बहन को ज्यादा दिनों तक अपने घर में रखा तो हाँ, पता नहीं क्या कर डालेंगे आपके साथ। अब ये सब का एक ही रास्ता है, हम अपनी बहन का ब्याह जल्दी से जल्दी दूसरे लड़के से कर दें। ये सब के लिए दूसरा लड़का ढूंढना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, शादी का खर्चा कम से कम 30 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन मेरी बात सुनो। चलो एक काम करो, हम क्या कहते हैं उस ससरा, डिस्काउंट 5 लाख का डिस्काउंट देते हैं हम आपको। 25 लाख दे दो, मामला रफा दफा। लेकिन हाँ, ई में कोनो कमी नहीं होगा, समझ गए ना? 25 लाख 5 दिन में, वो भी एक साथ। हाँ चलो सुनिए तो। क्या कहा उसने? 25 लाख मांग रहे। 25 लाख? हम कहाँ से लाएंगे 25 लाख? फिक्स डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट और ज्वेलरी के बाद भी 5-7 लाख कम पड़ेंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ एक काम करता हूं, मैं समीर से बात करता हूं, मुझे लगता है वो पैसे उधार दे देगा। अभिनव, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हम उसे पैसे क्यों दें? और जो कुछ हुआ उसमें हमारी गलती तो नहीं थी। क्यों ना पुलिस को हम बच्चू सिंह की सारी बातें बता दें? पुलिस को? इंस्पेक्टर, मेरे हस्बैंड के साथ जो कुछ हुआ है, कम से कम उसकी इन्वेस्टिगेशन तो आप कीजिए। देखिए मैडम, हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये आप हमें मत सिखाइए। सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। पूरे गांव में एक आदमी ऐसा नहीं है जिसने इन्हें किडनैप होते देखा हो। ये सब इन्हीं की बनाई हुई कहानी है। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जब साइड से मेरा किडनैप हुआ तो मेरा असिस्टेंट शैलेंद्र भी वहाँ मौजूद था, आप उससे पता कर सकते हैं। ये आपके शैलेंद्र का स्टेटमेंट है। उसने साफ साफ कहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। पूरी इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ है। इन्होंने जो कुछ भी किया पूरे होशो हवास में किया। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे आप लोगों से सहानुभूति है। आप लोग दूसरे शहर से आए और इस तरह फंस गए। मेरी तो सलाह है कि आप लोग पैसा उनके मुंह पर मारिए और निकलिए यहाँ से। बेवजह मामला बढ़ाकर क्या फायदा। बाकी जैसी आपकी मर्जी। ठीक है सर।
इंस्पेक्टर त्रिपाठी की बातों से अभिनव और रश्मि को यह अंदाजा हो चुका था कि इंस्पेक्टर त्रिपाठी उनकी मदद नहीं करना चाहता था और शायद इस साजिश में वो भी मिला हुआ था। अब इस चंगुल से बाहर आने का कोई और रास्ता नजर भी नहीं आ रहा था। हमारे देश में पुलिस डिपार्टमेंट गुनाह और गुनहगारों के खिलाफ दिन रात लड़ते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन दिनेश कुमार त्रिपाठी जैसे करप्ट ऑफिसर्स की वजह से आम आदमी का भरोसा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से उठ जाता है। अभिनव को यह सब जानकर निराशा हुई, लेकिन वो नाउम्मीद नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी पत्नी रश्मि अब उसके साथ थी। अरे आप आगे? क्या हुआ? आज बच्चू सिंह के गुंडे आए थे साइड पे, पैसों के लिए धमकी देके गए और ये सब कुछ सीनियर्स के सामने हुआ है। अगर ऐसा चलता रहा ना मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। $25 लाख? नहीं तो ये तो हद हो गई। बस अब एक रास्ता है। आओ इंजीनियर बाबू, पैसे लाए? बैठो, है बैठो बैठो। वो प्रधान जी, पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया प्रधान जी। मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, नौकरी से मुझे सस्पेंड कर दिया। अब ना मेरे पास घर है ना बीवी। आप चाहते थे ना मैं आपकी बहन को स्वीकार कर लूं, तो मैं आ गया आपकी बहन को अपनाने। ऐसा तो तुझे देना पड़ेगा। जा, अभी तू यहाँ रह जा, फिर देखते हैं। देखिए, मुझे मालूम है कि कई जगहों पे जबरदस्ती शादी कराई जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। शादी जैसे मामलों में पुलिस का इंटरफेरेंस से गांव वाले भड़क भी सकते हैं। हम बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते। देखिए सर, अगर आप भी ऐसी बातें करेंगे तो हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? प्लीज सर, हमारी मदद कीजिए। देखिए, आप परेशान ना हों, प्रूफ अभी तक नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि मिलेगा भी नहीं। देखिए, आपको हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से शिकायत जरूर हो सकती है, लेकिन पूरा पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट नहीं है। मैं इस केस को खुद मॉनिटर करूंगा एंड आई होप आप डिसअपॉइंट नहीं होंगी। सच जो भी होगा जल्द से जल्द सामने आएगा। थैंक यू सर। पहली बार हमरा वार हम ही पे आ गया। ऐसा पहले तो कभी ना हुआ, तो इस बार क्या गड़बड़ हो गई भैया? जो भी हुआ, पैसा तो हम उससे लेकर रहेंगे बहना। आधी रात हो गई है, मुझे लगता है सब सो गए होंगे।
हमका कोनो भी कीमत पर वो लड़का चाहिए, चाहे अपना पूरा पुलिस फोर्स लगाए दो। बच्चू सिंह के हाथ से कोई शिकार नहीं निकल सकता है। बच्चू भैया, बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। हमको खबर मिली है कि एसपी साहब खुद देख रहे हैं इस केस को। अरे हम पर भी शक है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकत है, हैं? ये मत भूलो, हिस्सा पहुंचता है तुम्हारे पास। ये जो महंगी घड़ी है ना, हम दिए हैं तुमको। हम कुछ नहीं कर सकते है, पहली बार नहीं कर रहे, हम करना पड़ेगा। अब भाई क्या भाई? एसपी साहब, यही अभिनव है, इसी ने हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। इसे गिरफ्तार कर लो साहब। हम तो यहाँ यही अर्जी दरोगा बाबू के पास लेके आए, हमको न्याय दीजिए। गिरफ्तार करो उसे। तुम्हारी भोली और फूल जैसी बहन ने इससे पहले भी 4 शादियां की हैं। यही धंधा है तुम्हारा, पहले लोगों को फंसाओ और फिर उन्हें ब्लैकमेल करो। और रही बात इंस्पेक्टर त्रिपाठी की, इनसे तो मैं बहुत कुछ पूछूंगा। ये सब आप दोनों की हिम्मत और कोशिश की वजह से हुआ है। थैंक यू सर फॉर योर कोऑपरेशन। आपकी वजह से हमें इंसाफ मिला। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। तब पहले हम बाहर से आने वाले अच्छे पैसे वाले लड़कों को ढूंढते थे साहब, और फिर हमारी बहन उसे अपने चक्कर में फंसाती थी, और फिर शर्म माननी चाहिए तुम्हें। इस नीच काम के लिए अपनी बहन का इस्तेमाल करते थे। उस समय कहाँ जाती थी तुम्हारी मूंछ? बताते, सब बताते। भैया जब कोई लड़का चुन लेते थे तब हम उसको अपने जाल में फंसा देते थे। जब वो हमारे चक्कर में पड़ जाता था तब भैया अपनी जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करके उसे उठवा लेते थे। उसके बाद शादी और फिर पैसा वसूली। बाहर का आदमी आराम से पैसे देकर अपनी जान छुड़वा लेता था, पर इस बार चूक हो गई। हमें पता ही नहीं चला कि उस इंजीनियर का पहले से ही शादी हुआ है। सिर्फ अभिनव और रश्मि के हौसले ने इस शादी के नाम पर चलने वाले रैकेट का खुलासा किया। बच्चू सिंह दरअसल शादी की आड़ में अवैध वसूली का धंधा चला रहा था। अभिनव से पहले जो लोग उसके शिकार बने थे, उन लोगों ने डर कर इन गुंडों की मांगों को पूरा किया। इससे इन क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिला। बच्चू सिंह जैसे गुंडे समझते हैं कि कानून इन तक कभी नहीं पहुंच सकता और वो बंदूक की नोक पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनकी भूल है। जल्दी या देर से ही सही, लेकिन कानून के हाथ इन तक पहुंचते जरूर है। बच्चू सिंह पर किडनैपिंग और जबरन वसूली के लिए आईपीसी सेक्शन 364 और सेक्शन 383 के तहत 10 साल की सजा हुई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। पद्मावती और इंस्पेक्टर दिनेश कुमार त्रिपाठी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी सेक्शन 120B के तहत 3 साल की सजा हुई और 30,000 रुपए का जुर्माना लगा। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार त्रिपाठी को पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड भी किया गया। बंदूक की नोक पर आम लोगों को अपना शिकार बनाने वालों के लिए यह घटना एक सबक है कि उनकी दबंगई के दिन खत्म हुए। अब वक्त आ गया है कि हम सब यूपी वासी एकजुट होकर इन गुंडों को मुंह तोड़ जवाब दें। इन्हें पहुंचाना होगा सलाखों के पीछे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान